राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो वीडियो है TV9 उत्तर प्रदेश का, और वीडियो का टाइटल है ऐसी क्रिया मत करिए कि प्रतिक्रिया हो जाए। इसमें UCC को लेकर के जो तौकीर रजा ने जो बयान दिया है कि सबको मार डालेंगे, उस पर बहस चल रहे हैं और अग्निहोत्री जी अच्छे से सबको धोया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जैसे लोग जो हैं उनको आप बता रहे हो डर के साथ। तौकीर रजा जैसे लोग बहादुर हैं। देश को कहां झोंकना चाहते हो मित्र? और मेरी उनके साथ भी सहानुभूति है जिनको ये सड़क पर उतार देते हैं तौकीर रजा जैसे लोग। मुकदमे हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, चप्पल बिक जाएगी जमानत कराने में। तौकीर रजा किसी को रोटी देंगे? हमने तमाशा बहुत देखा मित्र। 35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा तमाशा मैंने बहुत देखा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जो मौलाना मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, जो सबसे ज्यादा भड़काए थे, मौलाना नाजिम, शायद अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मैं गया था उनका इंटरव्यू करके लाया था। उनको दंगा काल में ही जेट सिक्योरिटी मिल गई थी अल्लाह का नाम लेके, हैं? और 30 पुलिस वालों के साथ वो सरसों के तेल की मालिश करा के धूप में लेटे थे। क्या गरीब मर गया था, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया, घर जल गए, जानवर फूंक दिए गए जिंदा। मैंने देखा मुजफ्फरनगर, कौन माइकल लाल गया था वहां मदद करने, अब भाषण सब दे रहे हैं। कोई गया था? नहीं ना। मौलाना नजीर, हाँ मौलाना नजीर का जलवा अफरोज हो गया, लेकिन रज्जाक और अब्दुल का बर्तन भाड़े बिक गए। आज तक मुकदमे झेल रहे हैं, आज तक मुफ्ती साहब हैं। बर्तन भाड़े बिक गए, चप्पल बिक गई, फिर भी अदालतों में धक्के खा रही है। मैंने देखा कांग्रेस गई, समाजवादी गए, उनकी मदद को नहीं, बसपा गए नहीं। फिर मैं फिर कहता हूं, घड़ी की सुई को ठीक दिशा में रखो। ये बात जो कही साध्वी प्रज्ञा ने या मनोज पंडित ने, ठीक कही। इसको इसलिए मत लीजिए कि भाजपा ज्यादा सीटें जीत रही है। देश बदल गया है मित्र, बदल गया है। अब बनात वाला नहीं चलेगा, जियाउर रहमान अंसारी नहीं चलेगा। मैंने कल कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों पर फैसला दिया, मुफ्ती साहब को याद है। राजीव गांधी ने उसको लोकसभा में लाके टर्न डाउन किया। बनात वाला बोलने खड़े हुए, बनात वाला ने कहा, राजीव जी तेली और तमोली से कुरान का वो करवाओगे व्याख्या तो ऐसा ही होगा। लो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तमोली बता दिया है, और कांग्रेस ताली बजा रही थी। ये करेंगे? देश बदल गया है मित्र, जान लीजिए, और बदलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, विश्वास की बात है, मानना ना मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ना देखिए, जिस दिन से रामलला का विग्रह, प्रज्ञा जी, जिस दिन से रामलला का विग्रह अपने मंदिर के गर्भगृह में आया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं 18 से, तब से भारत के घटना चक्र को देख लीजिए। क्या अभी महीना नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को? मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, वो कह तो मजाक में रहे थे, लेकिन ठीक है, हास्य बोध है, उसी रूप में लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे, दिग्विजय सिंह वगैरह, राज भाई,
कि बहुत गलत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमसे एक नेता कह रहे थे कि भाई साहब वो सही कह रहे थे, जो कुछ पोटली में था वो भी जा रहा है कांग्रेस की। क्या मुहूर्त गलत ही निकला उनके लिए तो भाई। भुनी हुई एक राजा नल की कथा आती है, उनका भाग्य विपरीत दिशा में गया। मनोज पंडित जी, राजपाट चला गया, जेवर चला गया, तीर तलवार सब चली गई, अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे आ गए मुफ्ती साहब। तो बोले मछली पकड़ के ले आते हैं, तुम चूल्हा जलाओ यही कंडा, और इसी मछली भून खा लेंगे और कुछ नहीं। फिर बोले अच्छा भून तो ली है, तब तक नहा के फिर खाते हैं। देखा क्या मछली भुनी हुई मछली नदी में वापस भाग गई। क्या इंडिया गठबंधन के साथ वैसा नहीं हो रहा है? भुनी हुई मछली नदी में भाग रही, ये क्या स्थिति बन रही है? ये राम चक्र है, काल चक्र भी है और राम चक्र भी है। इस देश के मन को समझना जरूरी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे। गोखले तिलक से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, गांधी से होते हुए आज तक तमाम लोग आए और समय के साथ अपना अपना रोल निभा के चले गए ना। लेकिन भारत का मन कहां है ये समझना जरूरी है। ये गांधी को समझ थी इस बात की, ये तिलक को समझ थी, ये गोखले को समझ थी, ये बाल गंगाधर तिलक को समझ थी। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया। और आज भाई भाजपाइयों की बात छोड़ो, लोहिया जी तो आजकल आप लोहिया जी के जो राजनीतिक शिष्य हैं वो सब आपके इंडी गठबंधन में हैं। लोहिया ने क्या कहा था? लोहिया ने कहा, यह बात कांग्रेस में सुनाइएगा, गूगल में मिलना मुश्किल है इसीलिए सुनाई दे रहा हूं। लोहिया ने एक बार कहा मुफ्ती साहब कि बद्रीनाथ से रामेश्वर या रामेश्वरम 3,500 किलोमीटर की दूरी है दोनों छोरों पर है। बोले चाहे रामेश्वरम में और चाहे बद्रीनाथ पे 1 घंटा खड़ा हो जाए व्यक्ति, पूरा हिंदुस्तान उसकी आंखों से गुजर जाएगा। क्या ये भारत है? ये भारत की तासीर है, ये भारत की शक्ति है, इसको समझना होगा। ऐसी कोई दूसरी जगह बता दीजिए जहां 1 घंटा कोई भी आदमी खड़ा हो, पूरा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसके चेहरे उससे गुजर जाएं दृष्टिपथ से। ये लोहिया ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत छोटा आदमी। लोहिया बड़े आदमी थे, उनका देश में चिंतन था। आपने उस बात को स्वीकार नहीं किया, आप उसे लड़ते हैं बार बार, और जब स्वीकार भी करते हैं तो दबे मन से करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बना करते हैं। ये किन लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक है? जिन लोगों ने काल्पनिक कहा वो राम की मूर्ति का ताप देखें, क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक वो गाना था, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या स्थिति बन गई। मैं फिर कहूंगा, हल्द्वानी हो, बरेली हो, कलकत्ता हो, उत्तेजना का दौर छोड़ दीजिए। उत्तेजना से कुछ हासिल नहीं होगा, और अब उत्तेजना भी आप नहीं फैला पाएंगे, ये जान लीजिए। आज मेरी अपनी जानकारी है राजबाबू, हल्द्वानी में मुफ्ती साहब सैकड़ों अतिक्रमण हटाए गए, सैकड़ों, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। शासन का इकबाल होता है, हो गया, चला बुलडोजर। कोई माइका लाल वहां ये कहने नहीं गया कि हम गोली मार देंगे बुलडोजर वाले को, नहीं ना। लेकिन आपने 100 पुलिस वाले घायल करा दिए, क्योंकि रजा तो गिरफ्तारी होती है, छूट जाते हैं। वो गिरफ्तारी में भी बिरयानी खाएंगे, उन्हें थोड़ी कोई मार रहा है। लेकिन रज्जाक को मुश्किल हो जाएगी। ये जिस दिन भारत समझ लेगा उस दिन ये सड़क पर वैंडलिज्म खत्म हो जाएगा, ये उपद्रव और उत्पात खत्म हो जाएगा। ज्ञान वापी में पूजा बंद करो। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, ये नारा जो भी दे रहा है वो भारत में चिंगारी का खेल खेल, ये नारा
ज्ञानवापी में पूजा किसी की कृपा से नहीं है और किसी के हुक्म से बंद नहीं। 33 साल मुकदमा लड़के भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने अदालत के आदेश से पूजा का अधिकार। किसी पार्टी की कृपा है, किसी नेता की कृपा है क्या? ये रास्ता ठीक है। ये करिएगा तो प्रतिक्रिया के लिए आपको तैयार रहना। धरती का नियम है, क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया। चलो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अग्निहोत्री जी ने सबको अच्छे से समझाया कि क्या होता है और रामलला के बारे में, और यूसीसी के को लेकर के जो ये सब लोग बवाल कर रहे हैं, इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अग्निहोत्री जी ने जो बताया है वो सही बताया एकदम। आशा करता हूँ कि अग्निहोत्री जी की बात सुनकर के इन सबके अक्ल के ताले खुल गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।